नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य कल्कि कृष्णन अष्टोद्योग.com से। आज मैं एक राहु के बहुत ही प्रभावी, शक्तिशाली और कल्याणकारी उपाय पर चर्चा करने जा रहा हूँ। क्या आप राहु से परेशान हैं? क्या राहु से दुखी हैं आप? क्या आप जानना चाहते हैं दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाय राहु के लिए? तो देखिए अंत तक। एक ऐसा उपाय राहु का जो है आधारित ज्योतिष पर, जो है आधारित वास्तु पर, जो है आधारित तंत्र पर, जो है आधारित लाल किताब पर। ऐसा अनोखा उपाय जिसका कोई भी पश्च प्रभाव या साइड इफेक्ट नहीं है। राहु की दशा जब भी आती है अजीब सी होती है। मैं बुरा अच्छा कुछ भी नहीं कहूंगा, अजीब सी होती है क्योंकि राहु खुद बेचारा अजीब सा है। बहुत सारे विचार आते हैं। एक बार मैं बहुत पहले की बात है, मेरे कुछ विद्यार्थियों ने शोध किया था कि जो विश्व की महान रचनाएं हैं, वो पेंटिंग हो सकती है, कोई नावल हो सकता है, इस तरह की कुछ भी हो सकता है। तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि हम लोगों ने राहु का कॉमन सूत्र निकाला। विद्यार्थियों ने, हमारे ज्योतिष जो पढ़ रहे थे, उन्होंने देखा कि जब उस कलाकार के, रचनाकार के जीवन में, आविष्कर्ता के जीवन में राहु का प्रबल प्रभाव था, तभी यह चमत्कार संभव हो पाया। राहु का जो प्रभाव क्षीण हो गया तो फिर न वैसी पेंटिंग बन पाई, न वैसी किताब लिखी जा सकी, पुस्तक लिखी जा सकी, और न ही वैसा महान आविष्कार हुआ। जो भी व्यक्ति जीवन में कुछ लीक से हट करके, परंपरा से हट करके जिन्होंने काम किया, राहु के कारण किया है। लेकिन आपको मालूम है कि कभी कभी परंपराओं से हटना, लीक से हटना भी बड़ा कष्टप्रद हो जाता है। तो जब राहु आपका इसकी मज़े की बात क्या है इस उपाय की, कि राहु आपके लिए अच्छा हो या बुरा हो, दोनों में काम करता है। दोनों में काम करता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि राहु से आप परेशान हैं, लेकिन आपकी कुंडली में राहु का सकारात्मक भी भूमिका भी है। अब आपने उपाय किया, वो सकारात्मक भूमिका, वह समर्थन, वह सपोर्ट खत्म हो गया, फिर क्या होगा? और बुरा है तो उसका भी समाधान हो जाता है। काफ़ी हम लोगों ने गहन जीवन में मेरा तांत्रिकों से, पुराने ज्योतिषियों से, हर व्यक्ति को मैंने गुरुभाव से देखा, जहाँ से जो सीखने को मिला। तो बहुत पहले, आज से 25-30 साल पहले, किसी प्रख्यात ज्योतिषी ने मुझे बताया था। अब उनका देहावसान हो चुका है, गोलोकवास हो चुका है, दिल्ली के ही थे। तो उन्होंने कहा कि राहु की पीड़ा जब भी हो, एक आप मिट्टी का बंदर लेकर के उस व्यक्ति के घर में नैऋत्य दिशा में स्थापित कर दीजिए। मैंने कहा बहुत अच्छा। मैंने करा के देखा, लाभ हुआ। लेकिन मैं दक्षिण भारत की एक बार यात्रा पर था। दक्षिण भारत से मेरा बड़ा गहन संबंध है, कभी उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो एक तांत्रिक, काफ़ी पहुँचे हुए तांत्रिक थे, प्रसिद्ध नहीं, प्रसिद्ध मैं नहीं कहूँगा, पहुँचे हुए तांत्रिक थे। उनसे विभिन्न विषयों में चर्चा हो रही थी। पता नहीं कैसे राहु की चर्चा आ गई। मैंने देखा, उन्होंने ऐसे अपनी कुंडली फर्श पर लिख दी, ज़मीन पर। हालांकि ज़मीन पर लिखना नहीं चाहिए, लेकिन वो व्यक्ति, मैं जानता हूँ, इन सब औपचारिकताओं से ऊपर उठ चुके थे। उनकी गहन चेतना के आगे मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो उन्हें ज़मीन पर लिख दिया। कुछ राहु की देखा मैंने, और मैंने बताया, उनसे चर्चा की कि आपके जीवन में राहु का योगदान। उन्होंने स्वीकार किया कि आपकी जो ऑब्जर्वेशन है, आपका जो निरीक्षण है, जो आपकी बता रहे हैं, एकदम सही है। तो पता नहीं कैसे राहु के उपायों पर चर्चा कुछ चालू हो गई। उन्होंने कहा देखिए, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन मैं एक राहु का उपाय
ऐसा बता रहा हूँ कि जिसकी तुलना नहीं है। मैंने कहा बताइए। देखिए, एक पहले मैंने चर्चा की एक ज्योतिषी की जिन्होंने मुझे मिट्टी के बंदर को बताया। दूसरी चर्चा मैंने कर रहा हूँ एक तांत्रिक की, एक उत्तर भारत के और एक दक्षिण भारत में आ गया हूँ, उनसे चर्चा हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि देखिए, एक नारियल का बंदर बना करके बैठा हुआ बंदर, अभी नई बात आई। देखिए, बंदर बैठा हुआ, उसको आप नैऋत्य दिशा में स्थापित कर दें तो राहु की समस्त पीड़ा शांत हो जाती है। अब बड़ा रुचिकर विषय हो गया, इंटरेस्टिंग विषय हो गया। पहले ने कहा था मिट्टी का बंदर स्थापित करो, दिशा कॉमन थी, लेकिन इनसे मैंने कहा, इन्होंने जो कहा, इन्होंने कहा नारियल का बना बंदर और बैठा हुआ होना चाहिए। अब तो मैंने उनसे मैंने बताया कि एक बार एक ज्योतिषी जी ने मुझे, बुजुर्ग ज्योतिषी हैं, मुझसे उम्र में काफ़ी वय में बड़े हैं, उन्होंने मुझे मिट्टी का बंदर बताया था। उन्होंने कहा कि संभवतः यह लाल किताब या किसी और चीज़ परंपरा का होगा। जब उन्होंने बोला लाल किताब, तब मुझे समझ में आया कि जितने हल्के से मैं उन तांत्रिक महोदय को ले रहा था उतने हल्के थे नहीं, क्योंकि उनको ज्योतिष की परंपराओं का विज्ञान था। हो सकता है ज्योतिष का विज्ञान हो सकता है मेरी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने अपनी कुंडली दिखा दी हो। फिर कुछ चर्चा हुई, बाद में पता चला कि सही बात है, उनको ज्योतिष का गहन ज्ञान था। मुझे बालक समान समझ करके, या वो ऐसे ही व्यक्ति को, महान व्यक्ति होते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो मैंने उनको बताया, जबकि मिट्टी का बंदर के बारे में पहले मुझे बताया गया था। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं जो ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं जो आपको उपाय बता रहा हूँ वह कई गुना बेहतर है। फिर उन्होंने कारण बताया। उन्होंने कहा देखिए, नारियल राहु का फल माना जाता है, आप शायद जानते हो, पढ़ा हो। मैंने कहा हाँ, मैंने पढ़ा है। उन्होंने कहा कि हमने नारियल का प्रयोग किया तो राहु आ गया। बंदर जब आप प्रयोग करेंगे, कहेंगे राहु कैसा होता है। मैंने कहा कि राहु में सबसे ज़्यादा समस्या क्या देखा आज तक आपने। उधर मैं, और आजकल मैं मनोरोगों पर एक शोध भी कर रहा हूँ। मैं आपकी जानकारी के लिए अष्टोद्यम की तरफ से मैं निवेदन भी करने वाला हूँ, और इस वीडियो में भी मैं डाल दे रहा हूँ कि अगर आपके घर में किसी को मनोरोग हो किसी भी तरीके का, खासकर एक बीमारी ऑटिज्म करके, AUTISM करके बच्चों में बहुत ज़्यादा आ रही है, तो उसका, और कोई भी मनोरोग हो, कोई भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो, साइकिक इश्यूज़ हो, आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ रहा हो, साइकोएनालिस्ट के पास जाना पड़ रहा हो, तो आप कृपया जन्म का विवरण आप हमें भेजें। हम उस पर कुछ काम कर रहे हैं जो मानवता के लिए बड़ा लाभकारी होगा। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP बना रहे हैं मनोरोगों के लिए, और काफ़ी हमें सफलता भी मिली है। जो भी व्यक्ति जन्म का विवरण भेजेंगे, उसका हम लोग एक फॉर्म बना देंगे। आप अगर बहुत सरल होगा कि कब से प्रारंभ हुआ, कब समाप्त हुआ या नहीं समाप्त हुआ, क्या क्या लक्षण है, ऐसे करके अगर आप मुझे हिंदी अंग्रेजी में भेज सकते हैं हम लोग को, तो हम लोग 1100 रुपये मूल्य की कुंडली आपको निःशुल्क ईमेल के थ्रू भेजेंगे। तो प्रिंट नहीं, ईमेल के थ्रू भेजेंगे। तो ये मैं निवेदन कर रहा हूँ आपसे, और मैं इसके जब पोस्ट होगा तो उसमें लिंक भी मैं डाल दूंगा। जो है, आप उस लिंक पे जाएंगे, वो फॉर्म खुल जाएगा, उसको भर के जब भेजेंगे आप, जो है अपना ईमेल भी डाल दीजिए। 1100 रुपये मूल्य का हम कुंडली आपको निःशुल्क आपको भेज देंगे। जिससे आप किसी विद्वान व्यक्ति को कुंडली दिखाना चाहें तो बहुत अच्छी वो कुंडली रहेगी, आप उसको दिखा करके अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं कुछ और बात कर रहा था, कुछ और बात आ गई। तो उन्होंने कहा कि देखिए राहु की, तो मैंने कहा कि राहु में मन बड़ा चंचल हो जाता है। एक मैंने से बोला, उन्होंने कहा देखिए बंदर का विशिष्टता क्या है, बंदर की विशिष्टता क्या है और जीव से। तो सौभाग्य से मैंने कहीं पढ़ा था या मेरे मन का उद्गार था, मैंने कहा कि वह बहुत चंचल रहता है, ये कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे। तो उन्होंने कहा एक और उसके अंदर विशिष्टता होती है कि नकल करता है, जो आप करेंगे उसका करने का प्रयास करता है। इस बारे में बहुत सारी मनोरंजक कहानियाँ हैं। ये अगर मैं उन कहानियों की चर्चा करूँगा तो आपको आनंद तो आएगा, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, विषय से एकदम हट के भी हो जाएगा।
तो कहानियाँ कभी और। तो उन्होंने कहा कि देखिए राहु में जो बंदर है वो चंचलता है, नकल भी करता है, ये राहु के गुण हैं। जब आप बैठा हुआ बंदर उसको स्थिर कर देते हैं तो राहु भी आपका विवश हो जाता है अपनी खुराफातों से। और कहाँ स्थिर कर रहे हैं? नैऋत्य दिशा, दक्षिण पश्चिम की वास्तु। मैं तो खैर बहुत दिनों से, दशकों से पढ़ा रहा भी रहा हूँ वास्तु को, और प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। अच्छे वास्तु के ज्ञानियों में पता नहीं क्यों लोग मेरा नाम भी लेते हैं। तो ये सबकी महानता है। तो वास्तु में जो सबसे स्थिर दिशा मानी जाती है वो दक्षिण और पश्चिम का जो सम्मिलन स्थल है, साउथ वेस्ट का मिलने का स्थल है, उसको सबसे स्थिर दिशा मानी जाती है। वहाँ आपने चंचल बंदर को बैठी हुई स्थिति में अगर स्थापित कर दिया तो फिर राहु का शमन हो जाएगा, उसकी पीड़ा शांत हो जाएगी। वैसे भी अंग्रेजी में बंदरों के क्या कहते हैं? मंकी। जो करे मन की वो है वो मंकी। अगर आप मन की करने लगे तो आप भी ध्यान रखिएगा मंकी हो जाएंगे। तो फिर हम लोगों ने इस पर काम किया और उनकी वो तांत्रिक महोदय की बड़ी कृपा थी, बहुत ही सम्मान के साथ जो है मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। वो प्रसिद्ध नहीं हुआ, लेकिन चूँकि शमशान घाट में बैठने वाले को या सड़क के किनारे बैठने वाले को कौन पूछने वाला है। आजकल तो तांत्रिकों की उनकी पूछ होती है जो करोड़ों के वाहन में घूमते हैं, प्लेन जेट से जाते हैं, बड़ा सा आश्रम बना रखा होता है। लेकिन मैं बहुत श्रद्धा से उनका स्मरण कर रहा हूँ। उन्होंने 2 मंत्र भी मुझे राहु के दिए। वह परंपरागत जो मंत्र होते हैं वैदिक राहु के या ज्योतिष में जो सामान्यतः प्रयोग किए जाते हैं वो मंत्र नहीं है, वो तंत्र के मंत्र हैं। तो इसलिए मैं इस वीडियो में नहीं बताना चाहूँगा। योग्य व्यक्ति रहेंगे तो उनको वो मंत्र दूंगा मैं, क्योंकि उन्होंने ये बात मुझे कह के दी थी कि ये तंत्र के मंत्र हैं। और तंत्र भी कैसा, शाबर टाइप का। जो मेरी बात को शाबर जब बोल रहा हूँ तो जो तंत्र की परंपरा में जो लोग हैं, मंत्र की गहन परंपरा में, वो मेरी बात समझ जाएंगे। तो शाबर मंत्रों की परंपरा का तांत्रिक मंत्र है वह। तो उन्होंने दिया, तो फिर हम लोगों ने इसको उपाय जो है, जो राहु का इतना अच्छा उपाय है और गुरुओं की कृपा से मिला मुझे, मेरा उसमें योगदान बहुत कम है। तो वो फिर हम लोगों ने क्या किया कि वह आपको दिखाना चाहता हूँ मैं किस तरह से दिखता है। यह नारियल से बना हुआ मंदिर है या मंकी है। ये पूरा नारियल है, इसके अंदर गोला भी है। गोला रहे ना रहे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसके अंदर संपूर्ण ये पूरे एक अच्छे से नज़दीक से देखिए, ये पूरा नारियल एक्चुअली है। इसको एक अच्छे कलाकार ने बहुत अच्छे ढंग से बैठे हुए बंदर का आकार दिया है, बैठे हुए बंदर का आकार दिया है। बल्कि जो कलाकार इसको बनाता है वह बंदर कहने पर नाराज हो जाता है, कहता है हनुमान जी हैं। यह भारतीय महान परंपरा का द्योतक है कि हर जीव, हर पेड़, हर चीज़ में हम उसको इस दैवी खोजने का प्रयास करते हैं। तो उस कारीगर को भी नमस्कार, वो हनुमान जी को कहता है, हनुमान जी हैं, बंदर मत कहिए। तो लेकिन मैं राहु का हनुमान जी से मतलब नहीं है, हनुमान जी का आपको मालूम है किस ग्रह से मतलब है। तो ये जो हम लोग बनवाते हैं, इसमें देखिए बैठा हुआ बंदर है, ये दोनों हाथ उसने ऐसे कहे हुए हैं, हाथ भी बद्ध जैसे हैं, हाथ भी बद्ध जैसे है, एकदम सुंदर सा बंदर है, पूरा नारियल है। और इसको बनाने के बाद जब बन जाता है तो उन्हीं शाबर मंत्रों से इसका ऊर्जस्वित किया जाता है, इसको ऊर्जस्वित किया जाता है, अभिषिक्त किया जाता है। तो इसके अंदर प्रबल प्रभाव आ जाता है। और इस बंदर को मंकी जो मन की करता है, इसको जब हम बांध करके साउथ वेस्ट दिशा में, नैऋत्य दिशा में घर के जब स्थापित कर देते हैं तो राहु भी बेचारा बद्ध हो जाता है। इसका मैंने सौंदर्य यही बताया था इस उपाय का कि न अगर सकारात्मक है तो आपके घर में बैठा हुआ वहाँ सपोर्ट देता रहेगा। साउथ वेस्ट आप लोग जानते हैं सपोर्ट की दिशा है कि नहीं? तो जो वास्तु जिन्होंने पढ़ा उनको मालूम होगा कि यह साउथ वेस्ट भी जो है हमें आधार देता है। जिन्होंने वास्तु पुरस्कार गहन अध्ययन किया होगा वो जानते हैं इस बात को। तो ये वहाँ से सपोर्ट दे रहा है
और अगर नकारात्मक है तो बंध गया वहीं पर, ठीक है ना। और जो मंत्र, फिर हमने जो मंत्रों का प्रयोग किया, मंत्रों का निर्धारण किया और बहुत शोध किए हमने। फिर पहले शुरू में निःशुल्क दिया लोगों को जो है कि देखिए कैसा प्रभाव होता है। फिर मंत्रों को हमने मॉडरेट किया कि कितना पढ़ना है, किस ध्वन में पढ़ना है, और भी लोगों से बात की, तो इसका प्रभाव बहुत बढ़ गया। और हम लोगों ने इसका कीमत, अष्टोदेवम ने कीमत बहुत ही ज़्यादा नहीं रखी है, क्योंकि हालांकि मंत्र जब उच्चारण कोई व्यक्ति करता, मैं करूं या कोई भी और विद्वान व्यक्ति जो नियुक्त व्यक्ति करेगा, उसका भी समय लगता है। दक्षिण भारत से नारियल आते हैं, कोई कारीगर इसको बनाता है शास्त्रीय पद्धति से, ऐसे नहीं को बना दो जो है, वो शास्त्रीय पद्धति से जो है बनाने में मुहूर्त का भी ध्यान रखा जाता है और भी रखा जाता है। तो हमारी वेबसाइट अष्टोदेवम पर अगर राहु किसी भी तरह की पीड़ा आ रही है, किसी भी तरह की, सकारात्मक राहु, नकारात्मक राहु, यह राहु का बहुत अच्छा उपाय है। और कई लोग का जिनका मन अस्थिर रहता था या जिनकी व्यवसाय में बार बार परिवर्तन आते थे, नौकरियां बदलती थी, कई साइकिक केसेस में भी हम लोग को काफ़ी सफलता मिली, उल्लेखनीय सफलता मिली। स्किन डिसीजेज में बहुत सफलता मिली, राहु के कारण त्वचा रोग हो जाते हैं। और इतना सरल उपाय है, जब कोई उसका साइड इफेक्ट नहीं है, पश्च प्रभाव नहीं है, आप रख लीजिए। जब भी कोई, और ज्योतिषी बंधुओं से भी मैं कहूँगा कि उन्मुक्त होकर के खुले मन से अपने लोगों को यह उपाय सुझाएं। राहु के केस में, राहु की महादशा प्रारंभ हो रही हो, राहु की अंतर्दशा प्रारंभ हो रही है, राहु की प्रत्यंतर प्रारंभ हो रही है, आप उतने समय के लिए लगा लीजिए, क्योंकि साइड इफेक्ट नहीं है इसका। इतना अच्छा उपाय है और ये परंपरा से प्राप्त हुआ ज्ञान भी इसमें समाहित है। इस संयोग की बात है कि कभी दिल्ली में उत्तर भारत में चर्चा हुई, फिर वही दक्षिण भारत में कहाँ से कहाँ बातें निकल के आती हैं, ज्ञान चला आता है। इसका हम लोग जो अभिषेक करते हैं उसमें भी सामग्री भी बहुत ध्यान देते हैं कि क्या क्या प्रयोग करनी है। तो ये बहुत अच्छा उपाय है। और मैंने अपनी अकाउंट्स टीम से कहा था कि इसकी कीमत बहुत मत रखना जो है, क्योंकि इतना कल्याणकारी उपाय गुरुओं की कृपा से हमें मिला है, तो हमें उसको खुले हस्तों के बांटना चाहिए। क्योंकि हमारे वेदों में कहा गया है कि 100 हाथों से ग्रहण करो और 1000 हाथों से बांटो। सहस्त्र हस्तम निर्ग्रह, शत हस्तम सहस्त्र हस्तम समारंभ, सहस्त्र हस्तम निर्ग्रह। तो ऐसे जो है सहस्त्र हस्ते निर्ग्रह, तो ऐसे इसी भावना के साथ आप सबको इस राहु के अनुपम, प्रभावकारी, कल्याणकारी उपाय के बारे में चर्चा की। अगर आप लोगों ऐसे कुछ और भी उपायों की इस पर चर्चा करूंगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब आज तक नहीं किया है तो करना न भूलें। आप चाहते हैं, और ऐसे ही हर ग्रह का मैं बहुत ही अच्छा, जो वास्तु सम्मत होगा, जो ज्योतिष सम्मत होगा, जो तंत्र सम्मत होगा, और जिसमें थोड़ा सा शायद अध्यात्म और चिंतन का पुट भी होगा, ऐसे हर ग्रह के उपाय बताऊंगा। और निश्चित जानिए, जिसको आप बताएंगे आपका थैंकफुल होगा, आभारी होगा। और अगर आपने प्रयोग किया तो आप किसके आभारी होंगे? हमारे नहीं, ईश्वर के, उस पराचेतना के, जो हम सबको संचालित कर रही है, जिसने ऐसे संयोग उत्पन्न किए। नमस्कार, मैं हूं आचार्य कल्कि कृष्णन, astrodevam.com से।